आज जितने भी लोग गए थे 28 लोग गए, उनका स्टे हो गया, सब ने अपने अपने मकानों के लिए। अब आखिर इन दाल मंडी में स्टे कब तक लगा है, क्या आगे का प्रकरण हुआ है? डीएम साहब भी गए थे, उन्होंने भी हलफनामा दिया। ये अफवाह फैली थी ना कि दाल मंडी टूट जाएगी, बुलडोजर चल जाएगा, मकानों को गिरा दिया जाएगा। चल रहे डीएम साहब ने भी लिखित दे दिया कि हम इस तरह नहीं करेंगे, आपसे बैठ के बात करेंगे, आपको देंगे। तो भाई आपका लेमन चूस हमको नहीं चाहिए। आप उनके दिए हुए मुआवजे पे एग्री नहीं है, लेकिन बाकी लोग। और दाल मंडी काशी बनारस का दिल कहा जाता है, तो इस दिल को जब आप निकाल लेंगे तो यहाँ की जान खत्म हो जाएगी। सामान खरीदा जाएगा, पैसे से मुस्तकबिल खरीदा नहीं जाएगा। और मैं इस आप चाहे जो पैसा दे दें, पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जाती है। जजमेंट है वो आया हुआ है कि सरकार अगर कभी भी ऐसा कुछ करती है तो वो मकान मालिक से बात करेगी। कुछ चंद ऐसे भी लोग हैं जो कहा करते हैं कि यहाँ चोरी भी होती है, चमारी भी होती है, ऐसा भी होता है, और आपके चैनल पे हमने देखा था। तो उस पर मैं कहना चाहूँगा, ये दाल मंडी है, दाल मंडी में अच्छी अच्छी शख्सियत भी रही है। तो चोर मार्केट कहा गया था, आपके चैनल पे मैंने देखा था, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग अगर आपके चैनल पे आए तो हो सकता है आपको जानकारी नहीं हो, आप उनको संदेश देने का काम कीजिए। यही दाल मंडी है, यहाँ लच्छू महाराज भी रहे हैं, यही दाल मंडी है, यहाँ बिस्मिल्लाह शहनाई वाले वो भी रहे हैं, और उनका देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम है। अगर हमें अपने मन मुताबिक मुआवजा नहीं मिलता है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ प्रावधान है, अधिनियम 13 के अंतर्गत हम अदालत का दरवाज़ा उसके लिए भी खटखटा सकते हैं और अदालत जा सकते हैं। वाराणसी का दिल कही जाने वाली दाल मंडी का जो प्रकरण है चौड़ीकरण का, वो काफ़ी लाइमलाइट में था। जैसा कि आपको पता है कि दाल मंडी से महज 100 मीटर की दूरी पे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, और इसी कॉरिडोर पर जाने के लिए ये जो दाल मंडी का रास्ता है इसको 17 फीट चौड़ा करने की बात हो रही थी, जिसको लेकर के पिछले दिनों काफ़ी गहमा गहमी का माहौल था। लेकिन बीच में ये खबर सुनने को आई कि अब दाल मंडी नहीं टूटेगी, दाल मंडी पे स्टे लग गया है। तो दाल मंडी पे जो स्टे लगा था उसकी भी हम आपको की बताएं कि स्टे के लिए कुछ एक हफ्ते की बात हुई थी कि जब हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाल मंडी के कुछ जन याचिकाकर्ता गए थे, और हाईकोर्ट से ये कहा गया था कि अभी एक हफ्ते के अंदर जो है राज्य सरकार जो है वो अपना एफिडेविट जो है वो सौंपेगी, और उसके बाद आगे कुछ निर्णय आएगा। तो अब आखिर इन दाल मंडी में स्टे कब तक लगा है, क्या आगे का प्रकरण हुआ है, जनता ये जानने के लिए व्याकुल है कि जो एक हफ्ते का समय दिया गया था उस एक हफ्ते के बाद क्या रणनीति हुई है, क्या दाल मंडी टूटेगी नहीं टूटेगी, स्टे मिला नहीं मिला, कितने दिनों के लिए मिला, किन लोगों को मिला, और कौन लोग थे जिन्होंने जन याचिका दायर की जिसकी वजह से ये सारे प्रकरण जो है वो सामने आए। तो आज इन्हीं सारे सवालों का जवाब देने के लिए हम पहुंच चुके हैं एक बार फिर से वाराणसी के दाल मंडी में। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदिल खान है। अच्छा आदिल जी, जो दाल मंडी का प्रकरण था, एक हफ्ते के स्टे मिलने के बाद एक हफ्ते का मोहलत लिया गया था कि आगे जब 20 तारीख होगी तो उसके बाद सामने आएगा, क्या वो पूरा प्रकरण? उसमें भी फैसला बहुत ही अच्छा आया है, और करीब कह सकते हैं कि हम लोगों के हक में भी है। क्या फैसला आया है? हाईकोर्ट के थ्रू कोई फैसला आया जो? जी। इसमें यह आया है, और डीएम साहब ने भी लिख के दिया है, लिखित प्रमाण दे दिया है कि किसी का भी इस तरह मकान नहीं तोड़ा जाएगा, और लिखित हम लोगों को कल प्राप्त हुआ है। ठीक है, प्राप्त हो गया कि मकान नहीं तोड़ा? जी जी, प्राप्त हो गया। और बाकी लेकिन ये लड़ाई यहीं से ख़त्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि 6 लोग और कल बाकी, कुल 28 लोगों को मिला है। 28 लोगों को स्टे ऑर्डर मिला है? जी, 28 लोगों को, जिन लोगों का मकान है उन लोगों को मिला है। तो यहाँ से लड़ाई ख़त्म नहीं है, लड़ाई अभी बहुत लंबी है, क्योंकि हम लोगों का, इनकी जो ये परियोजना है इसको पूरा ख़त्म करने का हम लोगों का मामला है, सिर्फ अपना अपना मकान रोकने का मामला नहीं है। अभी तो मकान रुक गया, अभी तो मेरी चीज़ सेफ़ हो गई है, और सेफ़ होने के बाद ये नहीं कि मेरी चीज़ सेफ़ हो गई तो इस चीज़ को भी हमको रोकना है। जैसे कि हमारे दर्शकों को पता है कि इसी दाल मंडी के रोड पर 189 मकान आ रहे थे जो चौड़ीकरण के जद में थे, और 6 मस्जिदें आ रही थी। अब उनमें से जैसा कि आदिल भाई बता रहे हैं कि 28 लोगों को स्टे मिल चुका है, लेकिन अभी भी जो दाल मंडी के लोग हैं उनका जन याचिका दायर करते रहना, इनका कहना है कि वो अभी लड़ाई बाकी है। लड़ाई लंबी है, और लंबी लड़ाई से दाल मंडी वाले, हड़ासरा और नई सड़क वाले पीछे भागने वाले नहीं हैं। हर आदमी कंधे से कंधा मिला के हम लोगों के साथ है, और हम सब एक साथ हैं। और यहाँ तक कि जो हमारे पहले हमारे नजमी बाजी हैं, ठीक है, शहनवाज हुसैन हैं, और गुड्डू नाइस हैं, शमशी भाई, बाकी बहुत ही लोग ऐसे हैं जो कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, और करीब करीब हम लोग एक पड़ाव पार किए हैं। तो एक पड़ाव पार करने का मतलब नहीं है कि यहाँ लड़ाई ख़त्म हो गई।
उनकी भी मंशा बहुत बड़ी है। ये नहीं कि मेरी भी छोटी नहीं है। संतोष से बैठने का अभी समय नहीं है, अभी भी मतलब आप लोग की मेरी खत्म नहीं हुई है, अभी ये परियोजना को हमको खत्म करना है, और जिस दिन ये परियोजना खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोगों को चैन से बैठने का काम करना है। कल 20 तारीख थी और आप लोग जब हाईकोर्ट गए थे तो हाईकोर्ट में डीएम साहब की तरफ से क्या कहा गया? ये मेरी बहन नजमी बाजी हैं, हम लोगों नजमी को से बात करते हैं। नजमी जी, बहुत बहुत स्वागत है चैनल में। जैसा कि आप एक एडवोकेट भी हैं और हाईकोर्ट में जन याचिका भी आपके द्वारा किया गया था दाखिल, तो क्या है पूरा प्रकरण? देखिए, हम लोग को यहाँ पता चला पेपर के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से कि दाल मंडी टूटने वाली है, यहाँ बुलडोज़र चलने वाला है, मकानों को तोड़ेंगे। 17 फीट चौड़ा करने का इन लोगों का इरादा था। हम लोगों को जब ऐसी न्यूज़ मिली तो सर्वप्रथम हम 4 लोग, मैं नजमी सुल्तान, शानू खान, नमाज और जीशान उर्फ जानू, 4 लोग हम लोग हाई कोर्ट गए। हम लोग अप्रैल में गए थे हाई कोर्ट, और अप्रैल में गए थे। अप्रैल में हम लोगों की जो याचिका थी वो दाखिल हुई और उस पर सुनवाई हुई, और सुनवाई होने के लिए सरकार ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था। तो जब सरकार ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा तो अदालत ने कहा कि 1 हफ्ते के लिए उसको स्टे कर दिया, यानी हम लोग को स्टे कर दिया कि 1 हफ्ते तक जब तक आप कोई पेपर नहीं दाखिल कर लेते कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ेगी, और 20 तारीख लगा दिए। कल 20 तारीख थी, कल उन्होंने पेपर दाखिल किया। हमारे आदरणीय डीएम साहब भी गए थे, उन्होंने भी हलफनामा दिया। उन्होंने हलफनामे में सबसे पहली चीज़ जो कहा वो मैं उनकी सराहना करती हूँ, मैं उनकी आभारी हूँ, दाल मंडी क्षेत्र के लोगों की तरफ से मैं उनका बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने एक बात कही अपने हलफनामे में कि कृपया अफवाहों पर ध्यान ना दें। अफवाहों जैसे किस तरह की अफवाहों पे ध्यान दें? क्योंकि ये अफवाह फैली थी ना कि दाल मंडी टूट जाएगी, बुलडोज़र चल जाएगा, मकानों को गिरा दिया जाएगा, तो उन्होंने अपने शपथ पत्र में ये कहा कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और ये सब र्यूमर है। ये उन्होंने लिखित हाई कोर्ट को दिया। उस पर हाई कोर्ट ने अपना बाकायदा काफ़ी लंबा जजमेंट है वो आया हुआ है कि सरकार अगर कभी भी ऐसा कुछ करती है तो वो मकान मालिक से बात करेगी, अधिग्रहण करती है तो भी, और उसका मुआवजा देगी, और मुआवजा भी आपसी सहमति के आधार पर तय होगा। मतलब कि अगर फ्यूचर में कभी आपका घर टूटता है तो आपका पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो है वो सरकार के साथ बैठनी चाहिए। हाँ जी, हमारा जब तालमेल सरकार से बैठेगा तभी हमारा कुछ होगा, और उसके बाद अगर हमें अपने मन मुताबिक मुआवजा नहीं मिलता है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ प्रावधान है। अधिनियम 13 के अंतर्गत हम अदालत का दरवाज़ा उसके लिए भी खटखटा सकते हैं और अदालत जा सकते हैं। बहुत बड़ी जानकारी आपने दी, लेकिन वहीं एक और कंफ्यूजन रह गई है। हमारे दर्शकों को ये भी बताइए, क्लियर करिए कि ये जो दाल मंडी में जो आपने कहा कि 4 लोग जन याचिका दायर किए थे, फिर उसके बाद आदिल भाई ने बताया कि 28 लोग को स्टे मिल गया है, तो क्या ये सिर्फ तकरीबन उन्हीं लोगों को स्टे मिला जिन्होंने जन याचिका दायर की थी या पूरी दाल मंडी की बात हो रही है? नहीं, ये देखिए 4 लोग हम लोग थे जो सबसे पहले हम लोग गए थे, तो हम लोगों का तो स्टे हुआ, उसके बाद हम लोग का आज ऑर्डर आ गया, कल परमानेंट हो गया। बाकी हमारे बाद जितने भी लोग गए थे 28 लोग गए, उनका स्टे हो गया। सब ने अपने अपने मकानों के लिए, भाई हमको तो अपना मकान सेव करना है ना, तो हम अपने अपने मकानों के लिए सब ने स्टे लिया, और अभी भी लोग जा रहे हैं। और जिसको भाई अगर परवाह होगी, फिक्र होगी अपने घर परिवार की, तो ज़रूर जाएगा। शहनवाज हुसैन के पिताजी भी हैं, तो क्या आपके बेटे ने भी स्टे लिया? स्टे लिया। अच्छा जी, और आगे क्या लग रहा है कि जैसे कि दाल मंडी में तो बहुत सारी दुकानें हैं, बहुत सारे मकान भी हैं, तो क्या लगता है? पहला हम लोगों का स्टेप था कि ये पहले अपना अपना घर मकान की, जहाँ तक जैसा डर का माहौल पिछले 6 महीने से लोगों ने बना रखा था कि अब आएंगे बुलडोज़र चला देंगे, तोड़ देंगे, और बहुत ज़्यादा ऐसी सरकार है कि भरोसा भी नहीं किया जा सकता था, और ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जिनकी रात की नींद भी ख़राब थी। ठीक है, तो सबसे पहले इसीलिए हमारी बहन हो गई, नवाज़ हो गए, और भी बाकी नाज देशेज हो, बाकी लोगों ने, जितने लोगों ने लिया स्टे, तो सबसे पहले इन लोगों ने अपना घर बचाया। अब दूसरी लड़ाई हम लोगों की ये परियोजना को ख़त्म करने की है। क्यों? क्योंकि अब ये तो हम लोगों को लिखित भी दे के चल रहे हैं, डीएम साहब ने भी लिखित दे दिया कि हम इस तरह नहीं करेंगे, आपसे बैठ के बात करेंगे, आपको देंगे। तो भाई आपका लेमन चूस हमको नहीं चाहिए। आप एग्री नहीं है अपना घर तोड़वाने के लिए, आप उनके दिए हुए मुआवजे पे एग्री नहीं है, लेकिन बाकी लोग मैं दाल मंडी में रहता हूँ, और दाल मंडी काशी
बनारस का दिल कहा जाता है। तो इस दिल को जब आप निकाल लेंगे तो यहाँ की जान ख़त्म हो जाएगी, पहली बात। तो इसलिए हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, हम लोग यहाँ सबको जान रहे हैं, कोई भी यहाँ देने को नहीं राज़ी है। आप चाहे जो पैसा दे दें, पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जाती है, ये बेमतलब की बात है। सामान खरीदा जाएगा, पैसे से मुस्तकबिल ख़रीदा नहीं जाएगा। और मैं इस आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी कि एडवोकेट मनीष सिंह जो हाई कोर्ट के वकील हैं, वो सचमुच वो एडवोकेट हैं और उन्होंने सबसे पहले हम 4 लोगों का मतलब एक तरीके से कंफर्म ऑर्डर कराया। मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमारे बाद ही किसी को स्टे मिला और हमारे बाद ही किसी की कार्रवाई क्या हुई। लगता है कि अब इसके बाद दलमंडी के बाकी लोगों का भी दरवाज़ा खुल गया है, अब बाकी लोग भी हाई कोर्ट जा सकते हैं? आपको हम बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम लोग राज़ी हैं, यहाँ बहुत टीम ऐसी है जो अपने अपने काम में लगे हैं। जिस तरह के हमारे राजू भाई हैं, राजू रंगाई, वो भी लगे हैं अपनी टीम लेके। नई सड़क के बहुत से साथी ऐसे हैं, आजम भाई हैं वहाँ के। देखने को मिला था कि सपा के भी मंत्री आए थे यहाँ पर, उन्होंने भी कहा था कि हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, राजनीति में नेता लोग तो आते जाते रहेंगे, नेता वैसे हम भी हैं बहरहाल। लेकिन दलमंडी को लेकर नेतागिरी तो बहुत हुई। नेतागिरी हुई, हम क्या कह रहे हैं, नेता हम भी हैं, लेकिन नेता से पहले यहाँ मेरा घर परिवार है, तो पहले मुझको वो बचाना है। राजनीति है, नेता तो आते जाते रहेंगे और सभी का वेलकम है, लेकिन सबसे मूल लड़ाई हम लोगों की क्या थी? संवैधानिक तौर से लड़ाई लड़ना, जिसको हम लोगों ने लड़ा, एक पड़ाव पार किया। अभी आगे और लड़ाई बाकी है। अभी तक आप लोगों ने गोपनीयता बनाई रखी थी, आज उसको उजागर करने का रहस्य क्या है? रहस्य ये है कि देखिए, कोई भी अगर कुछ करता है तो एक खुशी होती है कि चलिए आज हम हाई कोर्ट गए, एडवोकेट मनीष सिंह ने हम लोगों के लिए मेहनत की, हम लोग को ऐसा रिजल्ट दिया कि हम लोग आज खुश हैं कि कम से कम अब हमको चैन की और सुकून की नींद आएगी। दालमंडी वाले लोगों को अब थोड़ी सी आस है, उम्मीद है कि हमारा आशियाना उजड़ने से बच जाए। उजड़ने से बचा है और उसको बचाना भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे आशियाने को 2 पैसा बढ़ा के दोगे तो हम आपका पैसा स्वीकार कर लेंगे, यहाँ हम लोगों का ऐसा भी नहीं है और कोई नहीं देने वाला। और इस चीज़ के लिए लोहा बन के मनीष सिंह सामने आए हैं, उनका भी मैं और पूरे दालमंडी वासी उनका शुक्रगुजार हैं। एक लास्ट टाइम हमारे मीडिया के थ्रू, हमारे जयदेश चैनल के माध्यम से आप क्या कहेंगे पूरे बनारस वासियों को, खासकर जो दालमंडी का प्रकरण था टूटने वाला, उसको लेकर के क्या संदेश देंगे? संदेश देखिए, यही आपको हम बता दें, ये दालमंडी का दिल है और दिल को आप लोग बरकरार रखना चाहते हैं, पूरा काशी वासी। लेकिन आपने ये चीज़ जब पूछा है तो उसके ऊपर मैं एक सवाल और रख देता हूँ। ये दालमंडी है, कुछ चंद ऐसे भी लोग हैं जो कहा करते हैं कि यहाँ चोरी भी होती है, चमारी भी होती है, ऐसा भी होता है, और आपके चैनल पे हमने देखा था। तो उस पर मैं कहना चाहूँगा, ये दालमंडी है, दालमंडी में अच्छी अच्छी शख्सियत भी रही है और बिना यहाँ आए किसी का गुजारा भी नहीं है। यहाँ से कोई भी छोटे से लेके, को चोर मार्केट कहा गया था, आपके चैनल पे मैंने देखा था, तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग अगर आपके चैनल पे आए तो हो सकता है आपको जानकारी नहीं हो, आप उनको संदेश देने का काम कीजिए। यही दालमंडी है, यहाँ लच्छू महाराज भी रहे हैं, यही दालमंडी है, यहाँ बिस्मिल्लाह शहनाई वाले वो भी रहे हैं, और उनका देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में नाम है। ठीक है, उनका वर्ल्ड में नाम है। क्यों? क्योंकि वो शहनाई वादक है और उन्होंने देश का नाम किया है। बिल्कुल। तो यहाँ अच्छे अच्छे लोग निकले हैं, तो आप किसी की अच्छाई देखिए। आप कब आपको यहाँ चोरी चमारी दिखी? मुझे नहीं दिखी, लोगों को दिखी। वो देखने से हमारे कैमरे पे जैसे आप बता रहे हैं वैसे उन्होंने बताया। पढ़े लिखे दिख रहे थे, देखने से पढ़े लिखे दिख रहे थे, तो वो पढ़े लिखे को अब अगर इस टाइप के लोग आपके चैनल पे आए, आप दालमंडी आई, आपको यहाँ ऐसे कोई दिखे? देखिए, मेरा काम है चीज़ों को दिखाना, मैं आपका पक्ष भी दिखाऊंगी, मैं विपक्ष भी दिखाऊंगी, ठीक है। अब आप, उन्होंने आपसे सवाल किया, आपने उनको हमारे चैनल के माध्यम से जवाब दिया। ये लड़ाई हमारे कैमरे के माध्यम से जो लोगों ने कहा उनको मिल गया हो, ये जवाब आप भी दीजिएगा, क्योंकि आप भी हमारे रिपोर्टिंग से मिल रही होगी। बिल्कुल। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगी कि चाहे हमारे मुसलमान भाई हों पूरे बनारस के, ऐसा कहा जाता है कि अगर दालमंडी ना आए तो उनकी ईद नहीं होती है। उसी तरह हमारे हिंदू भाई भी हैं कि जो कि दुनिया की खरीदारी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर उन्हें कुछ ना कुछ खरीदने के लिए दालमंडी आना पड़ता है, तभी त्यौहार संपन्न होता है। दिवाली नहीं होगी,
और नहीं आएंगे, यहाँ इनकी की दिवाली जो नहीं होगी। गंगा जमनी तहजीब है ये एक मिसाल है कि यहाँ हिंदू मुसलमान सब आते हैं और सारे लोग खरीदते भी हैं। हिंदू दुकानदार भी हैं, मुस्लिम दुकानदार भी हैं, हिंदू खरीदार भी हैं, मुस्लिम खरीदार भी ये हैं। हाईकोर्ट जाने से कुछ तो राहत मिली आप लोगों को? कुछ नहीं, बहुत बड़ी राहत मिली है। बहुत कुछ राहत मिली है। आई एम वेरी हैप्पी। मैं अपनी जनता की तरफ से बहुत बहुत अपने मनीष सिंह एडवोकेट का शुक्रिया अदा करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सर्वप्रथम पहला ऑर्डर मेरे एडवोकेट ने पास करा के हम 4-6 लोगों को दिया, जो मेरे लिए काबिल तारीफ है। बाकी दाल मंडी के लोगों को क्या कहेंगे कि वो घर बैठे अपना घर बचाएं या अपील करें, क्या करेंगे अब आप? हमारा भी घर जो हुआ बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। आप भी अब लड़ाई आगे कंटिन्यू करेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे हम लोग भी, बिल्कुल लड़ेंगे। सफलता के बाद जब लड़ाई होती है ना तो उसमें और मज़ा आता है। तो एक सफलता मिली, उसके बाद जो लड़ाई होगी ना उसमें और मज़ा दिखेगा। जैसा कि आपने देखा कि हमने पूरा प्रकरण आपको बताया कि जिस तरीके से ये लोग जन याचिका दायर किए थे हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया, हाईकोर्ट का जो प्रकरण है वो ऑन पेपर हम अपने चैनल के माध्यम से भी दिखाएंगे, क्योंकि इन लोगों के पास पेपर मौजूद है और वो पूरा पेपर हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं आपको। और साथ में दाल मंडी में अभी भी इनका कहना है कि लड़ाई जारी है। हालांकि परियोजना को लेकर के इनका कोई विवाद नहीं है। जिस तरीके से सरकार की परियोजना है वो परियोजना से इनका विरोध नहीं है। ये सिर्फ अपनी दाल मंडी और अपना घर बचाने के लिए जो है संवैधानिक रूप से जो है वो अदालत का रुख ले रहे हैं, जो कि हम अपने मीडिया के कवरेज में पूरी चीज़ें आपको दिखा रहे हैं। आगे भी कुछ अपडेट होगा तो आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। इसी तरह से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए जय देश में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें हमारे साथ, यानी कैमरामैन इरशाद अहमद के साथ। मैं हूँ खुशरंगीना। धन्यवाद।